हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन समझा था। उसमें हमने एक एग्जांपल समझी थी। आज हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल है आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विद अल्फा इक्वल 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल 40 डिग्री एंड बी इक्वल टू 20.2 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसके अंदर दो साइड और एक एंगल गिवन था। आज हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन है, तो उसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री ये अल्फा है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि ये अल्फा एंगल है। और इसको हम ए जो है इसका अर्टिस्ट इसको हम ए मेंशन कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। बी पर जो एंगल है वो 40 डिग्री है और तीसरा एंगल अननोन गामा वो हमें मालूम करना है। बी के अपोजिट बी और ये है हमारे पास 20.2 सेंटीमीटर। ए के अपोजिट ए और सी के अपोजिट सी, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ हम डेटा बना लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले अल्फ़ा दिया है 90 डिग्री एंगल और बीटा दिया है हमें 40 डिग्री एंगल और हमें बी दिया है 20.2 सेंटीमीटर। थर्ड एंगल गामा हमें मालूम करना है। हमें सी की मेजरमेंट मालूम करनी है और हमें ए की मेजरमेंट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास दो एंगल हैं। हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि तमाम एंगल्स का सम 180 होता है। इसके लिए हम यहाँ स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम 180 होता है। तो अल्फा है हमारे पास 90 डिग्री प्लस बीटा है हमारे पास 40 डिग्री प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 130 डिग्री प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री और गामा इक्वल 180 डिग्री। इसमें से माइनस कर देती हूँ 130, तो ये हमारे पास आ गया गामा इक्वल 50 डिग्री। हमारे पास थर्ड एंगल भी आ गया। अब हमारे पास दो साइड रह गई बी और सी, इनको मालूम कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम मालूम कर लें सी, तो सी को मालूम करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है ना। हमारे पास परपेंडिकुलर ना हाइपोटेनियस है। सी को मालूम करने के लिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से जो है सी को मालूम कर सकते हैं। अगेन देखिए, हम चाहें तो सबसे पहले सी मालूम कर लें या ए मालूम कर लें। मैं यहाँ सबसे पहले सी मालूम कर रही हूँ। सी को मालूम करने के लिए सी हमारे पास इंक्लूडिव बेस और परपेंडिकुलर में, इस तरीके से सी बेस और हाइपोटेनियस में भी इंक्लूडेड है, लेकिन हमारे पास ना बेस की मेजरमेंट है ना हाइपोटेनियस की, इसलिए हम इसकी बेस और परपेंडिकुलर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है और हमारे पास बेस की जो है मेजरमेंट और बेस की मेजरमेंट हमें मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिख लेते हैं ऑल्सो, यहाँ हम बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम 10 को यूज़ कर लेते हैं। हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो हम यहाँ 10 बीटा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास बीटा एंगल आ रहा है। 10 बीटा और परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और बेस हमारे पास सी है और 10 और बीटा की मेजरमेंट है हमारे पास 40 डिग्री इक्वल और बी है हमारे पास 20.2 और सी हमें मालूम करना है। 1040 को कैलकुलेट से मालूम कर लेते हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.839 इक्वल 20.2 अपॉन सी। अगेन देखें, सी को हम इस 0.839 की जगह पे कर देते हैं और इसको सी की जगह पर कर देते हैं। अगेन देखें, ये बन जाएगा सी इक्वल 20.2 अपॉन 0.839। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड करके इसका आंसर आ रहा है 24.073 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास सी की मेजरमेंट भी मालूम हो गई। अब हमारे पास ए रह गया। ए को मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम रेशियो की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम रेशियो लगाएं तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो लग सकती है, या हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस की भी रेशियो लग सकती है। और अगर हम चाहें तो उसको पाइथागोरस थ्योरम से भी मालूम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं ऑल्सो। हमें पता है कि हाइट का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइट पे हमारे पास ए, तो ए स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर है हमारे पास बी स्क्वायर, बेस है हमारे पास सी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें मालूम करना है, बी की वैल्यू हमारे पास 20.2 इसका स्क्वायर प्लस और सी की वैल्यू आई है हमारे पास 24.07 इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 408.04 और 24.07 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 679.52। ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल 987.56 और हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेने से देखें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट और इसके अंदर है हमारे पास 987.56
6। तो यहाँ देखें स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और ए इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास 31.42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम अननोन मालूम हो गए। जो हमारे पास ए, सी और गामा था, हमने तीनों अननोन्स को मालूम कर लिया। इस तरीके से हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गामा इक्वल 90 डिग्री। आपको तमाम क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें गामा जो है 90 डिग्री का है। फर्स्ट पार्ट है, ए आपके पास 4 मीटर है और बी जो है 3 मीटर है। बाकी आपको अननोन मालूम करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास गामा एंगल है 90 डिग्री का, इसको मैंने गामा लिख दिया। यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। इस वर्टेक्स को हम ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। ए के अपोजिट ए, सी के अपोजिट सी और बी के अपोजिट बी। अब देखिए ए हमें दिया है 4 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल है हमारे पास 4 मीटर और बी इक्वल है हमारे पास 3 मीटर। ए पर हमारे पास एंगल होगा अल्फ़ा, बी पर एंगल होगा बीटा। अब जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन में दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं। ए हमें दिया गया है 4 मीटर और बी हमें दिया गया है 3 मीटर और हमें गामा दिया गया है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें सी की मेजरमेंट मालूम करनी है, बीटा एंगल मालूम करना है और गामा एंगल भी मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 साइड हैं, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और इसके लिए हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि हाइट का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो देखें हाइट पे हमारे पास सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए स्क्वायर, बेस है हमारे पास बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमें मालूम करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 3, ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और स्क्वायर ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल 16 + 9 और ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल 25। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखें स्क्वायर रूट लेने से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर और 25 का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। इस तरीके से हमारे पास तीनों साइड की मेजरमेंट आ गई। अब हमारे पास एंगल रह गया, हमारे पास 2 अननोन एंगल रह गए, उन्हें भी मालूम कर लेते हैं। अब देखें अल्फा एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास ये बेस और हाइपोटेन्यूस से अल्फा एंगल जो है हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस से इंक्लूड है। इसके लिए हम यहाँ कोस की रेशियो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कोस जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूस से मिलकर बनता है। तो इसके लिए हमें लिख लेते हैं, हमें पता है कोस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइट के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोस अल्फा इक्वल होगा, बेस है हमारे पास बी और हाइट है हमारे पास सी। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस अल्फा इक्वल 3 अपॉन बेस की हाइट का आंसर हमारे पास 3 आया था। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस अल्फा इक्वल 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6। अल्फा इक्वल ये हमारे पास कोस इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स और ये बन जाएगा 0.6 और ये बन जाएगा अल्फा इक्वल, जब हम इसका कोस इन्वर्स लेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 53.130 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा भी आएगा। हमारे पास थर्ड एंगल ले गया बीटा, उसको हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मालूम कर लेते हैं। अगेन हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो अल्फा का आंसर हमारे पास आया है 53.130 प्लस बीटा हमें मालूम करना है, गामा है हमारे पास 90 डिग्री इक्वल 180। अब 53.130 में जब हम 90 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 143.13 प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस 143.13 डिग्री। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 36.860 डिग्री। तो ये हमारे पास बीटा बी एंगल मालूम हो गया। तो यहाँ हम देखें स्टूडेंट्स तमाम अननोन जो है मालूम कर लिया। इस तरीके से हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाकी पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।